आज एक बार फिर मैथ के सेशन में हम जो चैप्टर चल रहा है पोलिनोमियल्स, उसमें 2.5 का 7 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। उसके आगे हम लोग करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यह है कि 2x प्लस 3y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 8। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो कह रहा है xy इक्वल टू 4। तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बताना है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका जो कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यदि लिखें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसी को कहा जाता है कि बोथ साइड ऑफ द स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसका जब हम विस्तार करेंगे तो होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 2a 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर होगा 64। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमको ज्ञात करना है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसको यदि देखा जाए तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस, इसके जगह पे 2xy, xy के जगह पे हमें रखना है 4। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 64। तो हम देखेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो होगा कि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौके 48, यानी 64 माइनस 48। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1। दिस इज आंसर, यह आपका मान होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसे दिया है कि -28Q प्लस 9Q प्लस 19Q का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे जो कि x का मान दिया हुआ है
जो पहला मान होगा x का मान होगा x बराबर -28, y बराबर 9 और z बराबर 19। इसको हम मान लेंगे। माना कि इतना ये दिया हुआ है, इसमें फार्मूला यूज होगा। इसको कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 0, x प्लस वाई बराबर 0। यह एक फार्मूला है कि x प्लस वाई बराबर 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3xyz। इसी फार्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका बनेगा, यहाँ हो जाएगा -28 का क्यू प्लस 9 का क्यू प्लस 19 का क्यू बराबर, इसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है कि 3 इंटू -28 इंटू 9 इंटू 19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा जैसा कि -28 का होल क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब इक्वल टू, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 8 यानी 3 8 24, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 84, फिर 9 गुणे 19। इन सबका गुणा करने पे यह होगा जैसा कि 84 में 19 का गुणा कर दिया जाए, 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 17, 171 में 84 का गुणा किया जाए माइनस का, तो ये होगा 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 8 एकम 8, 8 7 56 को 6, 5 हासिल 8 एकम 8 और 5 13। इसको जब सॉल्व करेंगे, हल टोटल करेंगे तो ये होगा -14,364, अर्थात -28 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब का वैल्यू यदि इस सरसंख्या के माध्यम से देखा जाए तो आपका आएगा -14,364। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120, तो ए बी सी और सी ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो कि दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, ए प्लस बी प्लस सी
का मान दिया है 20। तो ज्ञात करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब देखेंगे लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जाएगा तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर होगा 20 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो जब इसका विस्तार किया जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 400। 20 का स्क्वायर करेंगे 400। अब हमें दिया है कि a प्लस बी यानी इतने का वैल्यू दिया है 90, तो यहां लिख देंगे 90 प्लस इन तीनों में से यदि हम देखें तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 400। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे हम कि यह 2 गुणा के रूप में है, तो लिख सकते हैं कि 90 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 400 बटा 2। 200 से काटेंगे ये बनेगा 200, इधर 90 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे बढ़ेंगे तो होगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 200, यह 90 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 110, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 110। अर्थात ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखें कि जैसे हमको यहां दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि हम इसके दोनों पक्षों का यदि वर्ग करते हैं तो मामला हल नहीं होगा। यहाँ ए प्लस बी, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस सरसमीका का इस्तेमाल करके। तो इसलिए हमने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो ये बनेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर 20 का स्क्वायर। फिर उसको जब विस्तार करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 400। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे दिया है, यानी तीनों का मान दिया है 90, तो इन तीनों के जगह पे हम रख देंगे प्लस 90 और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इनमें से 2 को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। तो जिस चीज को हमें तलाश थी वह मिल गया, ab प्लस bc प्लस ca का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से जब 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये 400 को यदि 2 से भाग करेंगे, 2 से 400 को भाग करेंगे 200 होगा, 90 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 200 में से 90 माइनस होगा 110। तो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
जो कि क्वेश्चन नंबर 11 आज का क्वेश्चन नंबर या चौथा होगा। दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। उसके बाद दिया है ए बी और बी सी और सी ए का मान दे दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दे दिया है 15। तो पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी का मान क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी बराबर क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि एक फार्मूला होता है सरसम का कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू यदि किया जाए तो ये बनता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड। इसी सबसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। दोनों पक्षों का घन करने पर। अब यहां चूंकि घन इसलिए किया जा रहा है कि घन का ही मान पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसी सरसमीकरण को एक दूसरे रूप में भी लिखा जाता है एक स्टेप। तो यहां लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहां हम देखेंगे कि ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 8। तो यहां हम रखेंगे 8। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान यहां दिया हुआ है। इस तरीके से लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू 8 का क्यूब। जब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तो ये बनेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 गुणे ए बी सी। तो यदि 8 का क्यूब किया जाए तो ये बनेगा 8 × 64, 64 में 8 का गुणा होगा 512। तो इस तरीके से भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी बराबर हो सकता है 512। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। यह है कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1
x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1। ये कह रहे हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यदि देखा जाए तो इसे a माइनस बी और a प्लस बी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर भी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अगले क्वेश्चन में दिया x की पावर 4 प्लस 1। फिर इन दोनों को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखा जा सकता है कि x की पावर 4 माइनस 1 और फिर x की पावर 4 पहले से है और प्लस 1। फिर इन दोनों को अब यहां देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी क्रम में हम लिख सकते हैं गुणा में घात को जोड़ते हैं तो x की पावर 8 माइनस 1 इसका गुणनफल होगा। जब ऐसे क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 को हम क्या किस रूप में देख सकते हैं? इस स्वर संख्या के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर दूसरे में भी दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से जब देखेंगे जब इन दोनों को देखेंगे तो ए भी बन रहा है ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में, तो यहां बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस 1। फिर इन दोनों को जब देखेंगे तो यहां भी बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर 4 यानी उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो x की पावर, जब पावर की पावर होती है, जैसे कहा जाए कि a की पावर x की पावर m चाहे y, तो इसे लिखा जा सकता है कि a की पावर x इंटू वाई, यानी पावर की जब पावर होती है तो पावर का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। इसलिए यहाँ x की पावर 8 बन गई और माइनस 1 की पावर 1 कितना होगा किया जाए तो वही रहता है, इसलिए हम लिखेंगे इसके गुणनफल के रूप में कि x की पावर 8 माइनस 1, यही आपका गुणनफल होगा।